Hello everybody, good morning. How are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So जैसा कि हम सभी को पता है कि आज आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के फॉर्म की लास्ट डेट है, ठीक है। एंड कल शायद भी नहीं अच्छे से वर्क कर रही थी, रात में शायद करी है। बट जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है आरआरबी क्लर्क का, तो प्लीज़ फॉर्म को फिल ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आई थिंक आरआरबी पीओ तो सभी ने भर दिया होगा, क्योंकि कल ग्रुप में भी काफ़ी लोग भर रहे थे फॉर्म, काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी, किसी को कुछ पूछना था। तो ये सारी चीज़ें ना लास्ट डेट के लिए आप लोग मत रखा करिए, जिससे कुछ दिक्कत हो और लास्ट मोमेंट में फॉर्म ना फिल हो पाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी लोगों का कहना है ऐसा कि डेट एक्सटेंड होगी, बट श्योरिटी कोई नहीं है, ठीक है। लोग बोल रहे हैं बस, तो इस चीज़ का है। बाकी किसी के कहने पे आप मत जाओ कि हाँ डेट बढ़ जाएगी तब भर लेंगे, या जो सबसे मेन रीज़न है एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट, उसका वेट कर रहे हैं काफ़ी लोग। तो आरआरबी पीओ आपको फिल करना ही करना है। आई थिंक अगर आप एसबीआई क्लर्क क्वालिफाई भी कर ले जाते हो, तब भी आपको ऑफिसर स्किल का एग्ज़ाम तो देना ही देना है, तो उसमें तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। रही बात आरआरबी क्लर्क की, तो उसी को लेके थोड़ा सा सोचना था कि हाँ रिज़ल्ट आ जाता है तो फिल करते हैं, नहीं तो ऐसा वैसा, ठीक है। तो आज कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है किसी तरीके की, और आज लास्ट डेट है, तो आप एक्सटेंशन का वेट मत करो कि डेट एक्सटेंड होगी। अपना फॉर्म आप फिल कर दीजिए किसी भी तरह, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, अपने फ्यूचर के साथ आप खुद से तो मतलब कोई रिस्क मत लीजिए। बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या किसी जगह रिज़ल्ट वगैरह कुछ है अटका, तो उससे हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हाथ में जो चीज़ है वो हमें अच्छे से करनी है, उसमें हमें कोई भी चांस किसी तरीके का नहीं लेना है। 850 रुपीज़ की बात है, आप किसी तरह मैनेज करके फॉर्म फिल कर दीजिए, लास्ट मोमेंट के लिए कुछ मत रखिए, ठीक है। बाकी एसबीआई के बारे में कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता इवन। और आई थिंक परसों नरसों मैंने एक चैनल देखा था, ठीक है, उन्होंने मतलब होता है ना कि एक एस्पायरेंट ऑलरेडी इतना परेशान है, और ऊपर से आप इस तरह की वीडियो डाल के उसको और परेशान कर रहे हो। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आउट हो चुका है। सीरियसली मतलब एक लिमिट होती है, बट फिर भी लोग समझते ही नहीं हैं। खैर ये मुझे अपडेट देनी थी आपको कि कंप्यूटर के लिए काफ़ी लोग पूछ रहे थे। कंप्यूटर मतलब आप पढ़ तो रहे होंगे, क्लासेस कर रहे होंगे और पीडीएफ वगैरह पढ़ रहे होंगे। ये टेस्ट थे जो मैंने बीच में अपडेट भी दिया था, जो स्मार्ट कीड़ा पे था, तो मैंने लिया था। एंड कल मैंने इसके 5 टेस्ट दिए थे, तो मुझे ठीक लगा। इसमें जितने भी कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, और जितनी भी टॉपिक्स होते हैं उन सब के अलग अलग टेस्ट दे रखे हैं। आई थिंक 25 ऐसे करके, तो टोटल सब में 10-10 क्वेश्चन है और 100 टेस्ट है। तो इस तरीके से आप काउंट कर लो, मतलब 1000 क्वेश्चन आपके हो गए, जो कि मतलब आप कहीं पीडीएफ से पढ़ रहे हैं या क्लासेस कर रहे हैं, तो उसके बाद टेस्ट देंगे, आप उसको एनालाइज करेंगे, तो इतने सारे क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा से आप जब अटेम्प्ट करेंगे, तो मैंने ये दिए थे, तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या इसके अलावा भी अगर हिंदी आप सेक्शनल चूज़ करते हो मींस के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं यहाँ से। उसके भी टेस्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी मॉक ड्रिल है ये करंट अफेयर के लिए, और टेस्ट सीरीज़ वगैरह हैं, जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हो स्मार्ट कीड़ा का, ठीक है। बाकी बस यही मैं कहूँगी कि पढ़ाई करते रहिए। काफ़ी लोगों का ये भी है कि अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, आरआरबी के एग्ज़ाम पे। बट जो चीज़ें हमारे हाथ में, मैंने आपको पहले ही बोला, वो अगर हम उसमें किसी तरह की कोई लापरवाही करेंगे तो उसमें हमें ही बाद में रिग्रेट होगा, ठीक है। ये चीज़ हमारे हाथ में ही है। आप एक कंडीशन मान के चलो कि एसबीआई क्लर्क अगर आपका क्वालिफाई होता है, तब भी आपको आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम देना ही देना है, ठीक है। उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है, और उसी के साथ ही साथ आपका आरआरबी क्लर्क भी प्रिपेयर हो ही जाएगा, ठीक है। और नहीं भी होता है इन केस, ठीक है, वो एक एस्पायरेंट को पता होता है कहीं ना कहीं कि क्या चीज़ें हो सकती, थोड़ा सा रहता है इफ़न, बट लाइक कहीं नॉर्मलाइजेशन हो गया, कुछ चीज़ें हो गई आपके फेवर में नहीं रही, बट कहीं ना कहीं हमें पता होता है चीज़ें। तो कुछ भी रहता है, रिजल्ट पॉजिटिव होता है तब भी, नेगेटिव रहता है तब भी, दोनों ही केस में आपको एग्ज़ाम तो देना ही देना है। तो अगर आप अभी नहीं पढ़ाई करेंगे, अभी अगर उस तरीके से नहीं फोकस करेंगे, तो आप सोचो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम में। अगर देखा जाए तो अगस्त से हमारे फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे प्रीलिम्स के, और सितंबर में हमारा मेंस है। इसलिए सोचना बंद करिए और अपने आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, जो चीज़ें मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।